आपका प्रश्न है कि कृष्ण हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिसअंडरस्टूड क्यों किया जाता है। लोग कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, बस हम लोग ही मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कृष्ण को, बड़े बड़े दिग्गज लोग भी मिसअंडरस्टैंड किए हैं कृष्ण को और करते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं बुक रिसेप्शन में था, तो एक व्यक्ति आके बोला कि कृष्ण ने भगवद गीता में अपने आप को भगवान क्यों बताया है, लेकिन दूसरी जगह पे बता रहा है कि उसके ऊपर आप समर्पण करो, परमात्मा के ऊपर समर्पण करो। तो क्या कृष्ण अपने आप को एक जगह पे भगवान बताते हैं, एक जगह पे बोलते हैं कि वो परमात्मा के ऊपर समर्पण करो, क्या वो परमात्मा है कृष्ण है? बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, इंद्र और ऐसे ऐसे महान महान जो कवि हैं, मुह्यन्ति यत् सूर्य, सूर्यगण, उनके द्वारा भी ये मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोल रहे हैं 7वें अध्याय में कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि भविष्यानि च भूतानि, मैं भविष्य भी जानता हूँ और भूत भी जानता हूँ, पास्ट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ, वर्तमानानि, अभी जो चल रहा है वो भी जानता हूँ, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान पाता है। उसी तरीके से भगवान दूसरी जगह पे भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मैं जब मनुष्य शरीर में आता हूँ तो बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हम ना भी जानाती, मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते हैं कि मैं मम भूत महेश्वर, मैं सभी भूतों का, सभी जीवों का महेश्वर हूँ। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, सभी देवताओं के स्रोत हैं। अहम आदि ही देवानाम, या सभी ब्रह्मांडों के जो स्रोत हैं वह है भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को समझ जाने से क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण को समझ जाने से आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा कर्म है, मेरी एक्टिविटी है, मेरी जो अपीयरेंस है, वो दोनों दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, फिर मेरे पास आ जाओगे। तो अगर सब लोग जान गए तो सब लोग यहाँ पे क्यों रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए वेदों की रचना की गई है। पुरुष बोधनी, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको बताने के लिए, उनका ज्ञान कैसे लोगों तक पहुँचेगा, उसके लिए वेदों की स्थापना की गई है। सारे वेदों की रचना इसलिए की गई है। भगवान स्वयं बोलते हैं 15वें अध्याय 15वें श्लोक में, वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो, सभी वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो। तो जो वैदिक नॉलेज और वैदिक नॉलेज जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तक ले जाती है, जो कि भक्ति में टर्मिनेट करती है, उसी वैदिक नॉलेज से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को सही रूप में जान सकते हैं। और भगवान ने अंततः बताया भी है कि भक्त्या माम अभिजानाति, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड मी। कोई भी अगर मुझे कोई जानना चाहता है तो भक्ति से ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो डिवोशनल सर्विस इज द वे टू नो अबाउट कृष्णा। और बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट कृष्णा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में तत्वतः, तत्व रूप से नहीं जानते हैं, उसी कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं या फिर दुख झेल रहे हैं। या तो हमें चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, भगवद गीता पढ़ के और भगवद गीता सुन के, और अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देने की चेष्टा करनी चाहिए। या थैंक यू सो मच। होपफुली आपका आंसर मिल गया होगा। हरे कृष्णा।